हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। आई एम शुभम गोस्वामी और आप सभी का स्वागत है क्लास 12 इंग्लिश के एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और आपको 2023 बोर्ड एग्जाम देना है, ठीक है, यानी कि 2023 बोर्ड एग्जाम आपको देना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 इंग्लिश के चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैं आपको हिंदी मीनिंग के साथ बताऊंगा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार पूछे जाने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। देखिए, जब मैं आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा था तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर आप इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आइए। ठीक है, तो इस वीडियो में जो इंग्लिश प्रोज आपका है, जो प्रोज सेक्शन है, ठीक है, उसके चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 के क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। चैप्टर 1 आपका क्या है? द लास्ट लेसन। लेसन लास्ट नहीं है, लेकिन चैप्टर 1 का नाम ये द लास्ट लेसन। ठीक है, सेकंड चैप्टर आपका है लॉस्ट स्प्रिंग और थर्ड चैप्टर आपका है डीप वाटर। इन तीनों चैप्टर के क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। एक एक क्वेश्चन आपको समझना है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जब पूछे जाएंगे तो आप इनका आंसर आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें, कोई वीडियो आपका मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि हमारे सबसे फर्स्ट चैप्टर से है। देखिए, सबसे फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है? द लास्ट लेसन। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, इसका नाम ये द लास्ट लेसन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखिए, व्हाट अनाउंसमेंट डिड एम हेमल मेक, यानी कि व्हाट अनाउंसमेंट, क्या घोषणा की, डिड एम हेमल मेक, यानी कि एम हेमल ने क्या घोषणा की। व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ दिस ऑन फ्रेंच, यानी कि इस घोषणा का फ्रेंच पर क्या प्रभाव पड़ा। इंपैक्ट का मतलब होता है प्रभाव। ठीक है, तो फ्रेंच एक लड़का है, जो एम हेमल है वो टीचर हैं। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जो एम हेमल हैं उन्होंने क्या घोषणा की और इसका फ्रेंच पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, जो उन्होंने घोषणा की। तो देखिए, इसका आंसर अब हम क्या लिखेंगे, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको समझना है। देखिए, द अनाउंसमेंट मेड बाय एम हेमल, यानी कि एम हेमल द्वारा घोषणा की गई। अनाउंसमेंट का मतलब घोषणा, मेड बाय एम हेमल यानी कि एम हेमल द्वारा घोषणा की गई दैट की देयर वाज एन ऑर्डर, यहां एक आदेश आया है, फ्रॉम से बर्लिन, बर्लिन से, टू स्टॉप टीचिंग, यानी कि बंद करने के लिए क्या, टीचिंग फ्रेंच, फ्रेंच पढ़ाना। यानी कि क्या है कि द अनाउंसमेंट मेड बाय एम हेमल द्वारा घोषणा की गई दैट की देयर वाज एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन टू स्टॉप टीचिंग फ्रेंच, कि बर्लिन से एक आदेश आया है, यानी कि बर्लिन से फ्रेंच पढ़ाना बंद करने के लिए एक आदेश आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि बर्लिन से एक आदेश आया है कि फ्रेंच पढ़ाना बंद किया जाए, जो फ्रेंच भाषा होता है, ठीक है, वो पढ़ाना बंद किया जाए। एंड दैट दिस वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, एंड और दैट दिस वाज, ठीक है, यह था देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, उनका अंतिम फ्रेंच पाठ। ठीक है, तो यह उनका अंतिम फ्रेंच पाठ था। जो एम हेमल जो थे वो फ्रेंच पढ़ाते थे। ठीक है, आगे देखिए क्या है, सीम्ड टू बी ए थंडर क्लैप टू फ्रेंच। थंडर क्लैप का मतलब क्या होता है, घड़घड़ाहट। तो सीम्ड मतलब उसे महसूस हुआ, टू बी थंडर क्लैप घड़घड़ाहट, टू फ्रेंच, फ्रेंच को, तो ये सुनकर फ्रेंच के अंदर एक घड़घड़ाहट सी होने लगी। ठीक है, उसको बहुत ज्यादा बुरा लगा ये बात सुनकर। आगे देखिए, ही वुड नो लॉन्गर बी एबल टू लर्न फ्रेंच हिज मदर टंग। मदर टंग का मतलब होता है मातृभाषा, तो वह अब अपनी मातृभाषा को नहीं सीख पाएगा, अब वह अपनी मातृभाषा फ्रेंच को नहीं सीख पाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका था कि एम हेमल द्वारा क्या घोषणा की गई, इसका फ्रेंच पर क्या प्रभाव पड़ा। तो द अनाउंसमेंट मेड बाय एम हेमल द्वारा घोषणा की गई दैट की देयर वाज एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन टू स्टॉप टीचिंग फ्रेंच, यानी कि बर्लिन से फ्रेंच पढ़ाना बंद करने के लिए एक आदेश आया है। ठीक है, कि फ्रेंच अब ना पढ़ाया जाए। एंड दैट दिस वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, और यह उनका अंतिम फ्रेंच पाठ था। ठीक है, सीम्ड टू बी ए थंडर क्लैप टू फ्रेंच, यह सुनकर जो फ्रेंच है उसके अंदर एक घड़घड़ाहट सी होने लगी, उसे अजीब सा महसूस होने लगा कि आखिर ऐसा किया क्यों जा रहा है, आखिर फ्रेंच क्यों नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि वह उसकी मातृभाषा थी। तो देखिए क्या है, ही वुड नो लॉन्गर बी एबल टू लर्न फ्रेंच हिज मदर टंग, वह अब अपनी मातृभाषा फ्रेंच को नहीं सीख पाएगा।
ठीक है, तो यही उस पर प्रभाव पड़ा। तो फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। जितना अच्छे से मैं समझा रहा हूं, अगर आप समझ गए तो आप इसको आसानी से लिख लेंगे। ठीक है, आप हिंदी निकालने का प्रयास कीजिए। कोई भी चीज आपको रटने से नहीं याद होगा। आप क्या कीजिए, कहानी को पूरा पढ़ लीजिए, उसका आप लोग आंसर लिख सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अगर आपका ग्रामर अच्छा है तो फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम चलेंगे अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है ये देखिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा है हाउ डिड एम हेमल प्रेज द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी कि हाउ डिड एम हेमल ने कैसे किया प्रेज, प्रशंसा, द फ्रेंच लैंग्वेज यानी कि फ्रेंच भाषा की। तो एम हेमल ने फ्रेंच भाषा की प्रशंसा कैसे की, क्या कहकर उन्होंने फ्रेंच भाषा की प्रशंसा की। ठीक है, तो देखिए एम हेमल ने बताया फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, यानी कि सबसे सुंदर भाषा इन द वर्ल्ड, संसार का। तो एम हेमल ने फ्रेंच को दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा कहा। एम हेमल ने फ्रेंच भाषा को दुनिया की सबसे सुंदर या सबसे खूबसूरत भाषा कहा। ठीक है, आगे देखिए और भी तारीफ उन्होंने की। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार इट वाज, यह था द क्लियरेस्ट, स्पष्ट एंड और द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे तार्किक लैंग्वेज भाषा। तो उनके अनुसार जो फ्रेंच भाषा है वो सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है, लॉजिकल लैंग्वेज। ठीक है, फ्रेंच के अनुसार, उनके एम हेमल के अनुसार जो फ्रेंच भाषा है वो सबसे दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है, और उनके अनुसार यह सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है। देखिए, ही वांटेड द पीपल ऑफ फ्रेंच टू गार्ड का मतलब रक्षा करना, इट इसकी अमॉन्ग देमसेल्फ एंड नेवर फॉरगेट हिम, फॉरगेट का मतलब भूल जाना। तो देखिए ही वांटेड, वो चाहते थे द पीपल, लोगों को, ऑफ फ्रेंच के, टू गार्ड, उनकी सुरक्षा, यानी कि उस भाषा की रक्षा करे, इट अमॉन्ग देमसेल्फ एंड नेवर फॉरगेट इट, और उसे कभी ना भूलें। यानी कि एम हेमल चाहते थे कि जो फ्रांस के लोग हैं वो फ्रेंच भाषा की रक्षा करें और उसे कभी ना भूलें, क्योंकि वो उनकी मातृभाषा है। ठीक है, तो वही यहां पर ये सभी चीजें कहकर एम हेमल ने फ्रेंच लैंग्वेज की प्रशंसा की कि यह दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है। ठीक है, यह सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है। ठीक है, तो यही उन्होंने प्रशंसा की थी फ्रेंच भाषा की। तो ये आप आंसर लिख सकते हैं। समझ में आ गया इतना क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है ये देखिए। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, ये आपके किस चैप्टर का है, देखिए ये आपके सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन था वो आपके फर्स्ट चैप्टर से था जिसका नाम था द लास्ट लेसन। ये आपके लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर का क्वेश्चन है। देखिए क्या है, व्हाट काइंड ऑफ गोल्ड डिड द पीपल ऑफ सीमापुरी लुक इन द गार्बेज, यानी कि सीमापुरी के लोग कूड़े करकट में किस प्रकार का सोना ढूंढते थे, किस प्रकार का सोना वो कूड़े करकट में ढूंढते थे। देखिए जो रैग पिकर्स हैं, कूड़ा उठाने वाले हैं, उनके लिए कूड़ा ही सोना है। ठीक है, क्योंकि कूड़े में उन्हें कुछ ऐसी वस्तुएं मिल जाती हैं जिनके बदले उनको पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ गोल्ड, यानी कि किस प्रकार का सोना डिड द पीपल, लोग ऑफ सीमापुरी के लुक इन द गार्बेज, यानी कि गार्बेज में ढूंढते थे। तो सीमापुरी के लोग कूड़े करकट में किस प्रकार का सोना ढूंढते थे। तो देखिए इसका आंसर समझिए, आंसर क्या होगा। देखिए द पीपल ऑफ सीमापुरी, यानी कि सीमापुरी के लोग लुक फॉर ढूंढते थे इट आइटम्स, ऐसी वस्तुएं इन द गार्बेज, यानी कि कूड़े करकट में, which can be traded, जिनके बदले में उन्हें मिल सके, फॉर मनी, यानी कि रुपया या धन। ठीक है, तो सीमापुरी के लोग कूड़े करकट में ऐसे आइटम्स ढूंढते थे, ऐसी वस्तुएं ढूंढते थे जिनके बदले में उन्हें पैसे मिल सके। जैसे प्लास्टिक की बोतलें हो गई, गत्ता हो गया, इन सबको बेचकर वो पैसे पा सकते हैं। तो वही चीजें वो उस कूड़ा करकट में ढूंढते थे, और कभी कभी तो उन्हें कुछ मूल्यवान वस्तुएं भी मिल जाती थी। ठीक है, वो उन्हीं की तलाश में रहते थे। क्यों रहते थे, देखिए फॉर मनी मीनिंग गोल्ड, वही उनके लिए सोना था। ठीक है, एज इट हेल्प देम, और यह सहायता करता था, उनकी सहायता करता था, अर्न दियर डेली, अपनी रोज की ब्रेड रोटी, एंड हैव ए रूफ ओवर दियर हेड, और उनके सर पर छत के लिए। यानी कि जो कूड़े करकट में सोना ढूंढते थे वही एकमात्र उनकी जीविका का साधन था। उसी के द्वारा वो रोटी
कपड़ा और मकान उनको मिलता था, उनको रोटी मिलता था, उनको रहने के लिए सर पर छत मिलता था, ठीक है। वो वहीं अपना तंबू गाड़ लेते थे जहां पर उन्हें कूड़ा करकट मिलता था। तो क्या कहा गया, फिर से एक बार देखते हैं, द पीपल ऑफ सीमापुरी लुक फॉर आइटम्स इन द गार्बेज, यानी कि व्हिच कैन बी ट्रेडेड फॉर मनी, यानी कि सीमापुरी के लोग कूड़े करकट में ऐसी वस्तुएं ढूंढते थे जिनके बदले में उन्हें पैसे मिल सकें। मीनिंग गोल्ड, जैसे सोना, ठीक है, उनके लिए वही सोना था। एज इट हेल्प देम अर्न देयर डेली ब्रेड, और यह उनकी डेली के रोटी, एंड हैव ए रूफ ओवर देयर हेड, और उनके सर पर छत, ठीक है, छत के लिए उनकी सहायता करता था, ठीक है। जो उन्हें मिलता था कूड़ा करकट में, उसी से वो रोटी खाते थे, उसी से उनके सर पर छत रहता था, ठीक है, यानी कि तंबू गाड़ लेते थे, उन्हीं को बेच कर ले लेते थे, ठीक है। तो यही सब यहाँ पर कहा गया है। आगे देखिए क्या है, फॉर ये चाइल्ड, देखिए फॉर ये चाइल्ड, तो जो कूड़ा उठाने वाले हैं उनमें कुछ बच्चे भी थे, तो बच्चों के लिए, फॉर ये चाइल्ड, बच्चों के लिए गार्बेज में मींस, यानी कि गार्बेज का मतलब हो सकता है समथिंग रैप्ड इन वंडर, कुछ आश्चर्य की चीजें। जैसे वो सोचते थे कि कूड़ा करकट पड़ा है, वो उसको उठा लेते थे, तो बच्चों के लिए बहुत आश्चर्य की चीजें वो थी, ठीक है। कोई छोटी मोटी पेन मिल गई, कोई छोटा मोटा उन्हें कुछ मिल गया, तो वो उनके लिए बहुत आश्चर्य की चीज थी कि ये क्या है। बच्चों के लिए बात किया जा रहा है क्योंकि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या कहा गया, फॉर ए चाइल्ड, एक बच्चे के लिए, गार्बेज में मीन्स समथिंग रैप्ड इन वंडर, बच्चे के लिए जो कूड़ा करकट है वो किसी आश्चर्य से कम नहीं था, ठीक है। वेयर याज फॉर द एल्डर्स इट इज ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, सर्वाइवल का मतलब होता है जीविका, ठीक है। तो व्हेयर याज फॉर द एल्डर्स, जबकि बड़ों के लिए इट इज ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, यही एकमात्र जीवन का साधन था, यही उनकी जीविका थी, जो कूड़ा करकट था, ठीक है। तो एक बार फिर से हम देखेंगे, व्हाट काइंड ऑफ गोल्ड डिड द पीपल ऑफ सीमापुरी लुकिंग इन द गार्बेज, यानी कि सीमापुरी के लोग कूड़े करकट में किस प्रकार का सोना ढूंढते थे। तो द पीपल ऑफ सीमापुरी लुक फॉर आइटम्स इन द गार्बेज व्हिच कैन बी ट्रेडेड फॉर मनी, सीमापुरी के लोग कूड़े करकट में ऐसी वस्तुएं ढूंढते थे जिनके बदले में उसे पैसे मिल सकें। मीनिंग गोल्ड, इसका अर्थ सोना। एज इट हेल्प देम अर्न देयर डेली ब्रेड एंड हैव ए रूफ ओवर देयर हेड्स, जिसके बदले में, जो कूड़ा करकट उन्हें मिलता था उसके बदले में वो रोटी और अपने सर पर छत वो प्राप्त करते थे, ठीक है। क्या कहा गया है, इसकी सहायता से, जो कूड़ा करकट मिलता था उसकी सहायता से वे अपने रोटी और सर पर छत के लिए कुछ अर्न कर लेते थे, कुछ कमाई कर लेते थे, ठीक है। आगे देखिए, फॉर ए चाइल्ड, फॉर ए चाइल्ड गार्बेज में मीन्स समथिंग रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए जो कूड़ा करकट है वो किसी आश्चर्य से कम नहीं था, ठीक है। आगे देखिए क्या है, व्हेयर याज फॉर द एल्डर्स इट इज ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, जबकि बड़ों के लिए यही जीविका का उनके साधन था, यही एकमात्र जीविका का साधन था कूड़ा करकट, ठीक है। तो ये समझ में आ गया वो किस प्रकार का सोना ढूंढते थे। यहां पर सोने की तुलना की गई है गार्बेज से, ठीक है। कूड़े करकट में ही उन्हें कुछ मूल्यवान वस्तुएं मिल जाती थी, वही यहां पर सोना कह दिया गया उनके लिए, ठीक है, जो रैग पिकर्स हैं, कूड़ा उठाने वाले हैं। तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो है ये हमारे थर्ड चैप्टर से है, जो कि है डीप वाटर, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। मुझे पता है कि आप लोग अभी थर्ड चैप्टर पर नहीं पहुंचे होंगे, बहुत सारे बच्चे हैं जो तीसरा चैप्टर अभी नहीं पढ़े होंगे, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन ही आएंगे। चैप्टर्स आप पढ़ लीजिए, कहानियां पढ़ लीजिए, फिर उसका आंसर आप आसानी से लिख देंगे, ठीक है। देखिए क्या है, व्हेन डगलस रियलाइज्ड दैट ही वाज सिंकिंग हाउ डिड ही प्लान टू सेव हिमसेल्फ, इसका मतलब क्या होगा, व्हेन डगलस, जब डगलस को रियलाइज, एहसास हुआ, दैट की ही वाज सिंकिंग, वह डूब रहा था, हाउ डिड ही प्लान, उसने किस प्रकार योजना बनाई, टू सेव हिमसेल्फ, खुद को बचाने की। तो जब डगलस को रियलाइज हुआ, एहसास हुआ कि वह डूब रहा था, उसने खुद को बचाने की योजना कैसे बनाई, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, व्हेन डगलस, जब डगलस को रियलाइज, एहसास हुआ, दैट की ही वाज सिंकिंग, वह डूब रहा है, ही थॉट, उसने सोचा, दैट की व्हेन हिज फीट, जब उसके पैर वुड हिट का मतलब टकराएंगे,
हिट का मतलब होता है टकराना, द बॉटम यानी कि निचले तल से, जो तालाब का निचला तल था, ठीक है, जो नीचे होता है जमीन, उससे जब उसके पैर टकराएंगे तो देखिए जब टकराएंगे तो ऐसे ऊपर की तरफ छलांग लगेगा, ठीक है, ऐसे पैर टकराए तो ऐसे ऊपर की तरफ वो आएगा, तो वो क्या होगा, ऊपर आ जाएगा, वो डूबेगा नहीं। तो क्या हुआ, ही थॉट दैट व्हेन हिज फीट वुड हिट द बॉटम, जब उसके जो पैर हैं वो जमीन से टकराएंगे, ही वुड मेक ये बिग जंप, वह एक बड़ी छलांग लगाएगा, ठीक है, वह एक बड़ी छलांग लगा देगा, ऐसे टकराएंगे ऐसे छलांग लगा देगा, वो बाहर आ जाएगा। फिर देखिए कम टू द सरफेस, वो सतह पर आ जाएगा, एंड और लाई फ्लैट, और सपाट, फ्लैट का मतलब होता है सपाट, वो लेट जाएगा ऑन इट, उस पर। तो कैसे उसने योजना बनाई, व्हेन डगलस रियलाइज, जब डगलस को एहसास हुआ दैट कि ही वाज सिंकिंग, वह डूब रहा है, जब डगलस को एहसास हुआ कि वह डूब रहा है, ही थॉट, वह डूब रहा था, ठीक है, वाज लगा है, ही थॉट, उसने सोचा, दैट व्हेन हिज फीट वुड हिट द बॉटम, जब उसके पैर जमीन से टकराएंगे, जो निचला तल है उस सतह से टकराएंगे, ही वुड मेक ये बिग जंप, वह एक बड़ी छलांग लगाएगा, कम टू द सरफेस, वह सतह पर आ जाएगा, एंड और लाई फ्लैट ऑन इट, और उस पर सपाट लेट जाएगा, ठीक है, देन ही वुड इजिली पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और इस तरह वह आसानी से तालाब के किनारे आ जाएगा, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, फिर वह आसानी से पूल के किनारे तक पहुंच जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका क्वेश्चन क्या था, व्हेन डगलस रियलाइज दैट ही वाज सिंकिंग, हाउ डिड ही प्लान टू सेव हिमसेल्फ, जब डगलस को एहसास हुआ कि वह डूब रहा था तो उसने खुद को बचाने की योजना कैसे बनाई। तो देखिए व्हेन डगलस रियलाइज दैट ही वाज सिंकिंग, जब डगलस को एहसास हुआ कि वह डूब रहा था, ही थॉट दैट व्हेन हिज फीट वुड हिट द बॉटम, जब उसके पैर जमीन से टकराएंगे, निचली सतह से टकराएंगे, ही वुड मेक ए बिग जंप, वह एक बड़ी छलांग लगा देगा, कम टू द सरफेस, और वह सतह पर आ जाएगा, एंड लाई फ्लैट ऑन इट, और उस पर सपाट लेट जाएगा, ठीक है, बस वो बाहर निकल गया। आगे देखिए देन ही वुड इजिली पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और वह आसानी से नदी के यानी कि तालाब के किनारे आ जाएगा, ठीक है, इस तरह वो अपने आप को बचा लेगा। समझ में आ गया, ये क्वेश्चन भी 4 नंबर क्वेश्चन। तो यहां पर हमारा जो सभी क्वेश्चन है वो समाप्त होता है। मैंने आपको 3 चैप्टर के 4 क्वेश्चन बताए, ठीक है, कितने क्वेश्चन बताए, 4 क्वेश्चन बताए। तो यहां पर मैंने आपको चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक 4 क्वेश्चंस बताए। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके हैं, और क्या आप इसी तरह और भी वीडियो चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर ऐसे ही और भी वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।